नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी, एकदम बेसिक से लेकर परीक्षा स्तर तक। चाहे आप यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, वन विकास, समूह गौ या किसी भी उत्तराखंड परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफलता का पहला कदम होता है सिलेबस को सही तरीके से समझना। अगर सिलेबस क्लियर है तो तैयारी सही दिशा में जाती है और समय भी बचता है। इसलिए आज की इस पहली क्लास में हम शुरू करेंगे हिंदी विषय के पूरे सिलेबस से। हम जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस क्रम में तैयारी करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद हिंदी की तैयारी आपको बिल्कुल आसान और व्यवस्थित लगने लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की हर भर्ती की तैयारी आपको रोजाना इसी तरह मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड परीक्षा के लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों, हिंदी को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें सही टॉपिक और सही प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। हम हर टॉपिक को आसान भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों और पिछले प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस। तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस। तो उत्तराखंड में जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी 20 नंबर, ठीक है। तो 20 अंकों की इसमें सामान्य हिंदी होगी। उसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा वो भाषा एवं हिंदी भाषा, ठीक है। भाषा के प्रकार, भाषा, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और कार्यालयी भाषा क्या होती है, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां कुमाऊं, गढ़वाली और जौनसारी। तो इन सभी के बारे में सबसे पहले प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आप परीक्षा में देख ही रहे होंगे कि इससे एक या दो प्रश्न हमेशा बनते रहे, ठीक है, कि उत्तराखंड की जो बोलियां हैं कौन कौन सी है, या प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, भाषा के प्रकार में आ जाता है, जैसे कार्यालयी भाषा के प्रकार में आ जाता है, ठीक है। ये प्रश्न तो बन भी रखा था इस टाइम, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहला वही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पहला लेसन हम पढ़ेंगे। फिर अगर आप दूसरे जो देखोगे तो दूसरे में लिपि एवं वर्णमाला, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी एक प्रश्न बन रखा था पटवारी परीक्षा में, और भी अन्य परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बन रखे हैं इससे। तो इसमें आप पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है, और देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन वर्ण। तो इनको आप हिंदी एवं वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देवनागरी लिपि एक पढ़ना है और एक स्वर और व्यंजन। इस पे आपको बहुत फोकस करना है। स्वर और व्यंजन में जितने भी टाइप्स वगैरह हैं, जो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, जो इस टाइम तो आ भी रखा था कि उसमें व्यंजन वाला। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप बहुत ही ध्यान देना, ठीक है। अगला है आपका हिंदी वर्तनी स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग से भी एक प्रश्न बन रखा था, जो कवियत्री उसमें मेन दिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। उसी प्रकार से हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, और सिलेबस जो दिया है उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट हमने वो जोड़े हैं जो सिलेबस में नहीं जोड़े गए हैं लेकिन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विश्लेषण है, शुद्ध और शुद्ध शब्द, वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग और हिंदी अंक। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है शुद्ध और शुद्ध शब्द व वाक्य में, ठीक है। अगला है आपका शब्द रचना, ठीक है। तो शब्द रचना में आपका वर्ण पूछा जाता है, अक्षर पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है, ठीक है, संज्ञा पूछा जाता है, सर्वनाम पूछा जाता है, क्रिया पूछा जाता है,
और पद पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण और अलंकार से प्रश्न बन जाते हैं, क्रिया विशेषण से प्रश्न बन जाते हैं और कारक से प्रश्न बनते हैं। कारक से तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, हमने आपने परीक्षा में देखा होगा, काफी परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद, इसमें एक पुरुष वाला है इसमें, तो इसको भी इसमें इससे भी एक प्रश्न इस बार बन रखा था। ठीक है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना। इसको हम आपकी जो अभी क्लास चलेगी तो मैं आपको एक नोटिस दे दूंगा, एक वो बैनर बना के दे दूंगा कि कब से अच्छी तरह से क्लास चलेंगी। तो हिंदी का उसमें पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और उत्तराखंड जीके जीएस का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ये जो क्लासें हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसमें आप वही तथ्य देखोगे जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और जिस प्रकार से आपकी तैयारी को हम बिल्कुल सरल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अगला है आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार में तत्सम शब्द, पहला प्रश्न इसमें ये भी आपने देखा होगा कि पटवारी परीक्षा में बन रखा था। तत्सम से भी एक तद्भव हो गया, देशज हो गया और आगत हो गया। भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विलोम, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। तो अगला आपका शब्द भंडार से भी काफी प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें आपको तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, तद्भव पूछे जाएंगे, तत्सम शब्द क्या होते हैं, कौन तत्सम शब्द होते हैं, या ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन तत्सम है। तो उनको पहचानने के लिए भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से और एक अच्छी तरीके से ये बताएंगे कि क्या तत्सम, क्या तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब और बहुत ढंग से आपको बताने वाले हैं। अगला है आपका संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जैसे दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि, इस प्रकार की जो संधियां हैं, संधियों के प्रकार में भी संधि विच्छेद पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला है आपका वाक्य परिचय। तो वाक्य का आशय एक परिभाषा है, वाक्य के प्रकार तथा वाक्य शुद्धि। ठीक है, जैसे कोई शुद्ध वाक्य मतलब कोई वाक्य दे देगा तो वो वो गलत वाक्य दे देगा और नीचे से ऑप्शन उसके सही में एक ऑप्शन सही देगा और 3 गलत लेगा। उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध है, किसमें अच्छे से पूर्ण विराम और जो भी क्वेश्चन मार्क वगैरह जितने का भी अच्छे से किसमें यूज हुआ हो तो वो आपको टिक करना है। इससे ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे और मुहावरे से तो अब प्रश्न बन ही रहे हैं लगभग। ठीक है, तो मुहावरे आपको सटीक याद करने हैं और उत्तराखंड की बोलियों से ज्यादा मुहावरे आपको याद करने हैं क्योंकि अब ज्यादा वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका पत्र लेखन से। तो पत्र लेखन में टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति हो गया, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन का प्रारूप। तो ये बहुत सारे प्रश्न इनसे भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पत्र लेखन का ये जरूर आप याद कर लेना। इससे किस प्रकार से अब हम इनको टॉपिक वाइज हमेशा पढ़ाएंगे तो इसलिए आप हमेशा इस क्लास में आप जरूर बने रहना। ठीक है, अब आएगा आपका जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। तो संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट, टाइपिंग तथा पेज लेआउट की बुनियादी जानकारी क्या होती है, यह आपका जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग के माध्यम से ये आपको जरूर पढ़ना है। इससे भी एक प्रश्न बन रहा है। ठीक है, हिंदी को आपको बिल्कुल भी तब नॉर्मल तरीके से नहीं लेना है। इसके एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर को आपकी 20 नंबर कंफर्म हो सकती है। अगर आपकी यहाँ 20 नंबर कंफर्म हो जाएगी तो आपको उतनी ही और चीजों में थोड़ा कम कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है कि यहाँ आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं होगी। अगला आता है आपका कि हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय 10वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या है। तो सबसे पहले पद्य रचना में, ठीक है, एक है गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा। ठीक है, तो कबीरदास, कबीरदास, सूरदास, इस टाइम एक सूरदास का प्रश्न आ रखा था, आपने देखा होगा। ठीक है, तुलसीदास पूछा जाता है, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी और सुमित्रानंदन पंत का भी इस बार एक पूछा गया था। 2 प्रश्न तो यहीं से बन गए। ये एक नॉर्मल सिलेबस है। नॉर्मल का मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसा है कि ज्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जैसे उत्तराखंड है, आप उत्तराखंड की तैयारी करोगे तो उत्तराखंड की तैयारी में क्या होगा कि कुछ करंट अफेयर से आ जाएंगे। आपने बुक पूरी पढ़ ली, कभी करंट अफेयर से पूरे क्वेश्चन डाल दिए तो आप वहां पे फंस जाओगे। लेकिन इसमें सिक्योर है आपका, इसलिए इससे 20 नंबर आप कभी भी मत छोड़ना। ठीक है, मखनलाल चतुर्वेदी हो गया आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया, मंगलेश डबराल,
और राजेश जोशी ये क्या हो गया, पद्य रचनाकार हो गया। अब जो गद्य रचनाकार हैं, राव साकृत्यायन हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा हो गए, और शिवानी पीताम्बर दत्त बड़द्वाल, और हरि शंकर परसाई, शैलेश मटियानी, और मनोहर श्याम जोशी, मनु भंडारी से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और शेखर जोशी। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पूरा सिलेबस है, इसी से आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बन सकते हैं। आपको ये सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ठीक है, और इस सिलेबस को सबसे पहले देख लें, इससे बाहर मत पढ़िए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह सिलेबस समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी हिंदी बिल्कुल तैयार है, और मैं हिंदी की जो अगली क्लास होगी वो पहले टॉपिक से शुरू कराऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और इस सिलेबस को जब तक आप समझोगे नहीं, आप टॉपिक पढ़ के भी आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले सब सिलेबस को समझ जाओ, जिससे कि आपको पता चले कि मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आप क्लास करो। आप किसी भी वीडियो पे चले जाते हो और तरह तरह के सोर्स देखते रहते हो, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ से अगर आप तैयारी करोगे तो एक एक टॉपिक आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आपको कहीं भी किसी भी बुक से ज्यादा, मतलब कहीं से भी सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सब सोर्स को एक साथ मिलाकर आपको ये हिंदी आपकी तैयार कराई जाएगी। वैसे ही आपके जितने भी विषय उत्तराखंड की सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।